प्रतिकूलता, सीमाबद्धता, पूर्ण झगड़ा, निराशा। अभाव से, लक्ष्यहीनता से, निराशा से, अविवेक के निर्णय में पगों का पड़ना सिद्ध होने दिया। ये अभाव से, लक्ष्यहीनता से, निराशा से, अविवेक के निर्णय में पगों का पड़ना सिद्ध होने दिया। अपना अभाग्य पुण्यहीनता को सिद्ध करता हुआ अविवेकी स्वरूप को वह क्या स्वीकार करता रह सकेगा? अपना अभाग्य पुण्यहीनता को सिद्ध करता हुआ अविवेकी स्वरूप को वह क्या स्वीकार करता हुआ रह सकेगा? उसे तो लक्ष्य के विचार जागृत होंगे ही, भान नित्य का होगा ही, अपेक्षा उसकी होगी ही। कारण से ही वह मनुष्य रूप में सृष्टित है। वहीं से आया हुआ अपने को समझकर अनुभव करेगा ही। मानव की रचना करते हुए रचयिता स्वयं ही उसके भाग्य सौभाग्य बनकर मंडित हो चुके हैं, तभी तो उनसे मिलकर विचार सहज जागृत होते हैं। मानव की रचना करते हुए रचयिता मनुष्यता स्वयं ही उसके भाग्य सौभाग्य बनकर मंडित हो चुके हैं, तभी तो उनसे मिलन विचार सहज जागृत होते हैं। उनसे मिलने के विचार सहज जागृत होते हैं। इनके विचार बिना सभी अनित्य, अपूर्ण, व्यर्थ, कल्पित, मिथ्या इसलिए प्रतीत हो रहा है उसे। हाँ, इस दशा में भी अविवेकी उसका नाम हो नहीं सकेगा। कारण उस ओर जाने में, उस ओर जाने के लिए, इसे गमन करने के लिए, स्वरूप स्मरण करने के लिए ही तो ऐसे हैं, ये सब लगा करते हैं। हाँ, इस दशा में भी अविवेकी इसका नाम हो ही नहीं सकेगा। कारण उस ओर जाने में, उस ओर जाने के लिए, इसे गमन करने के लिए, स्वरूप स्मरण करने के लिए ही तो ऐसे ये सब लगा करते हैं। अपूर्णता का लगना पूर्णानुमुक्ता ही तो है। अपूर्णता का लगना पूर्णोन्मुक्ता ही तो है। अपूर्णता की, हाँ, अपूर्णता का लगना पूर्णोन्मुक्ता ही तो है, पूर्ण के उन्मुक्ता ही तो है। पूर्णता की बातों में सहज आने वाला अपूर्णता के अस्वरूप को भी तो देखता कैसा रहेगा? पूर्णता की बातों में सहज आने वाला अपूर्णता के अस्वरूप को भी देखता कैसे रहेगा? अपूर्णता नाम की कोई चीज या कल्पना थी ही नहीं। यही तो उसका अनुभव है कि मैं पूर्व से ही पूर्णता के पूर्ण संयुक्त अभी भी वैसे ही हूं। अविवेक, विवेक का झगड़ा मिट गया। विवेक में होकर नित्य पूर्ण के साथ होकर मैं अविवेक से आया हूं, या मैं पूर्व में बेवकूफ था, अब मैं बुद्धिमान हूं, पूर्व में अपूर्ण था, अब मैं पूर्ण का साथी हूं, यह निर्णय वह दो मन से ही तो कर सकेगा। पूर्व न रहने की, अब रहने की सुदृढ़ बातें, दोनों परस्पर विरोधी प्रतिकूल बातें एक मन से सुलभ संभव नहीं है। पूर्व न रहने की, अब रहने की सुदृढ़ बातें, दोनों परस्पर विरोधी प्रतिकूल बातें एक मन से संभव हो ही कैसे सकेगी? एक मन पूर्ण का पूर्व से ही था, वर्तमान में पूर्ण के साथ ही पूर्ववत होने का ही अनुभव इस मन को होता रहना, इसलिए सुलभ संभव है कि नित्य पूर्ण मनमोहन का ही तो मन है। यह इस मन से ही तो मानव है। मानव इस ऐसे मन के अनुभव में आकर सर्वदा ही ऐसे ही मन से रहने का ही अनुभव करता है। केवल एक शब्द इसके संग जोड़ दिया, धन्य। मैं कभी पूर्व में अधन्य था, यह कल्पना असंभव है। मैं कभी पूर्व में अधन्य था, यह कल्पना ही असंभव है। वह धन्य ही पूर्व में रहता हुआ रम्य वन्य मार्ग में उनकी कमनीय बाहों में पूर्ववत मंडित गमन में है। इसका गमन आगमन से अभिन्न ही है। गमनागमन जहां होता ही रहता था, उनका उसी पद में, उसी स्वरूप में वह है। न पग इसके अपथ की कल्पना करा सकेंगे, न दृढ़ ही करा सकेंगे, न मग ही करा सकेगा कि वह अभी अभी आया हो उस पथ में, उन ध्रुवों में, उन बाहों में, पायलों में, वही मुग्धता में, उनके साथ ही संपूर्ण माधुर्यमयी लीला लहरियों को संकेत कराने वाली बातें ही तो समुद्र ध्वनि के रूप में प्रकट हो रही थी। पायलों से हीन होने का भले ही कोई अवसर स्थली में ही रहते हुए किसी प्रसंगवश प्राप्त हो जाए, पर स्वरूप तो है अपना उसका प्राप्त का, पूर्ण संक्षिप्तता का, सुखमय, उन्हीं के मिलित भावों से, लक्षणों से अंकित अलंकृत रचित अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप माने ही उनकी गतक क्षणवत निकटतमता, अंगों संश्लिष्टता, हाँ परिपूर्णता। मन अपने आप ही सौंदर्य की ओर जा रहा है।
फिर उपदेश संकेत करने का व्यर्थ असंगत परिश्रम ही तो है। देखो वह कितना सुंदर है। हाँ, बातें ही परस्पर सुंदर स्वयं हैं। पूर्ववत आंखें होती हुई ही हो रही हैं स्वभाववशात। असौंदर्य स्वरूप की कल्पना कैसे करा सकेगी? असौंदर्य स्वरूप की कल्पना कैसे करा सकेंगी? पूर्व से ही सौंदर्य से आई हुई आंखें जो है। देखो, सौंदर्य वह है कहने पर वह असौंदर्य से ही आया सिद्ध करना हो गया। देखो, सौंदर्य वह है कहने पर वह असौंदर्य से ही आया सिद्ध करना हो गया। अब उसे त्याग करने के लिए भी उपदेश देना अनिवार्य सिद्ध किया जाता है। इस ढंग से भयंकरता उसका वर्तमान स्वरूप निर्णय हो गया तथा उसे त्याग करने को उपदेश की आवश्यकता हुई। त्याग भी करने के भाव की करुणा में से पटक दिया, त्याग करने की भावना भी इसे पटक दिया। त्याग भी करने का भाव मन में निहित होगा ही कैसे कि जब वह अनुरक्त ही सौंदर्य से ही निकटतमता से ही आया हुआ है। सौंदर्यता से आए हुए का वर्तमान स्वरूप भयंकरता का संभव कैसे होगा? सुंदरता का भयंकरता का संबंध क्या? हाँ, असंभव, असंबद्ध है अन्योन्य का होना। सौंदर्य के साथ अपना संबंध पूर्व से ही है। भयंकरता यह कहां रह सकेगी कल्पना रूप में भी? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सौंदर्य की ही बातें श्रवणोन्मुख हुई कि नहीं, श्रवण गोचर हुई कि नहीं, क्षणार्ध में अपना सुंदर रूप नैन गोचरित हो चुका है। न त्याग की गुंजाइश, न अनुराग की शिक्षा, न साधनों की आवश्यकता। हाँ, पूर्वानुरक्ता ही पुनः हो रही है सुंदर से अनुरक्त। वह विरक्ता ही कब? इस महानुरक्त मुग्धमणि सौंदर्य सुधा सिंधु से अपने को भूलकर रहने का भी अवसर आया ही नहीं। न उसे भूलकर रहने की कुकल्पना ही संभव है। हाँ, अपने को भूलकर रहने का अवसर उसी सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु मध्य ही हो सकेगा, बेभान उन्हीं के कोमल अंक में। अपने को भूलकर रहने का अवसर उसी सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु मध्य ही हो सकेगा, बेभान उन्हीं के कोमल अंक में। क्या भान में लाने वाले ने कभी उसे भूलकर रहने की स्थिति कराई? ये हृदय दोनों जो हुआ करते हैं, एक दूसरे से होना मधुर लीला है। जब इससे मुक्त होने का कुक्षण प्राप्त हुआ तो भूलना असंभव, भयंकरता असंगत, संगतो प्रतिक्षण वह सुंदर रहा ही करता है। पूर्णाधीन, विमुग्ध, मूक, तन्मय, बेभान, उनका अपने में, अपना उनमें, होश में, बेहोश में बना रहना प्रतिपल का संभव सुलभ स्वरूप है। बातें चली, आंखों ने अपने अखंड सौभाग्य को पाली, आंखों में ले ही लिया उन्हें, जैसे रूप सौंदर्य माधुर्य सुधा को पूर्व पान ही किया जो करती थी। विरक्त, निवृत्त होने की, स्वप्न तक न होने देने वाली अनुपमेय स्वभावपूर्ण प्रवृत्ति होते ही रहने में अनुरुक्ति ने सहज अनुभव में करा दी। उन्हें क्षणपूर्वक निकटतम आधेन विमुग्ध कराती हुई। विरक्त, निवृत्त होने की, स्वप्न तक न होने देने वाली अनुपमेय स्वभावपूर्ण प्रवृत्ति होते ही रहने में अनुरुक्ति ने सहज अनुभव में करा दी। उन्हें क्षणपूर्वक निकटतम आधेन विमुग्ध कराती हुई। श्रीमुख कमल में अनुरक्त ही, प्रवृत्ति ही रहने वाला मन न विरक्त न प्रवृत्त होने की कल्पना स्वप्न करा भी देगा, न साधन उपाय उपदेश रूप से अपने स्वरूप स्वभाव की कल्पनाएं कभी की। मतलब श्रीमुख कमल में अनुरक्त ही, प्रवृत्ति ही रहने वाला मन न विरक्त न प्रवृत्त होने की कल्पना स्वप्न करा भी देखा, न साधन उपाय उपदेश रूप से अपने स्वरूप स्वभाव की कल्पनाएं कभी की। बिना प्रीतम के निज स्वभाव से वंचित, भिन्न, प्रतिकूल, अवांछित स्वरूप की सीमा में रहने की कल्पना ही नहीं हुई। संभव सुलभ स्वभाव मतलब क्या? संभव सुलभ स्वभाव, हाँ, असंभव सुदुर्लभवत निकटतमता अतृप्ति जो प्रतिक्षण अनुभव करा दी रहने वाली लालसामय स्वभाव वहां पूर्ववत अनुभव हो रहा था। मतलब संभव सुलभ स्वभाव, हाँ, असंभव सुदुर्लभवत निकटतमता अतृप्ति को प्रतिक्षण अनुभव कराती रहने वाली लालसामय
स्वभाव वहां पूर्ववत अनुभव हो रहा था। अपने स्वभाव में आना ही ललचाते हुए विमुग्ध आधीन होने अपने उन्मुख आने का उनका माधुरी स्वरूप दर्शन है। अपने स्वभाव में आना ही ललचाते हुए विमुग्ध आधीन होने अपने उन्मुख आने का उनका माधुरी स्वरूप दर्शन है। समस्त भक्ति शास्त्रों का विषय वर्णित जो है, सभी संतों के कथित लिखित विषय जो है, वही केवल मधुर नाम रूप लीला धाम की है। उनका मधुर नाम, शीतल रूप दर्शन, मादक मधुर स्पर्श, श्रीमुखीय मीठी वाणी, श्रीमुखीय मीठी वाणी, शरद चंद्र विलज्जक हास्य, चराचर मनमत मोहक नृत्य कला, मतलब शरद चंद्र विलज्जक चंद्रहास, चराचर मनमत मोहक नृत्य कला, वेणु वादन एवं इनका हृदय मिलन, यही सभी का कथन सार सर्वस्व विषय है। देखने का रूप, देखते हुए नाम संबोधन, देखने का रूप, देखते हुए नाम संबोधन, स्पर्श से शीतलता का सुखद अनुभव, स्पर्श से शीतलता का सुखद अनुभव, निकटता की हंसी युक्त वाणी, नृत्य माधुरी, वंशी वादन आदि आदि विषयों को लिखा कैसे जाएगा, कहा कैसे जाएगा। स्पर्श से जो हुआ, हृदय ने जो अनुभव किया उसे किसी ने किया वर्णन। यह स्पर्श से, स्पर्श मात्र से उनका अद्भुत अद्भुत नीलांग को स्पर्श से जो हुआ, स्पर्श मात्र से जो हुआ, हृदय ने जो अनुभव किया उसे किसी ने किया वर्णन। न इसने कहा क्या हुआ स्पर्श से, न किसी का दर्शन ही हुआ इस स्पर्शानुभव से ही। स्पर्श से जो हुआ, हृदय ने जो अनुभव किया उसे किसी ने किया नहीं वर्णन। न इसने कहा क्या हुआ स्पर्श से, न किसी का दर्शन ही हुआ इस स्पर्शानुभव से ही। कहने के लिए गुंजाइश ही नहीं रही। ऐसा स्थल है वह कि जब वे दिखे दूसरा दिखता ही नहीं, ऐसी दृष्टि में, रूप मंडित विकृत दृष्टि में, रूप मंडित विकृत दृष्टि में अन्य तो दिखता ही नहीं। रूप की दृष्टि, रूप सी दृष्टि, दृष्टि के विलास स्थली ही, रूप की दृष्टि, रूप सी दृष्टि, जैसा रूप वैसी दृष्टि, तेरी विलास स्थली ही है दृष्टि। रूप समाये हुए नेत्रों की पंक्ति साम्राज्य है वहां, रूप समाये हुए नेत्रों की पंक्ति साम्राज्य है वहां। पर रूप समागम प्राप्त क्षण में दूसरी भी देख रही है, इसे वह रूपैक की दृष्टि देख नहीं पाती। पर रूप समागम प्राप्त क्षण में दूसरी भी देख रही है, इसे वह रूपैक की दृष्टि देख नहीं पाती। दूसरी भी जो देख रही है उस रूप को, इसे रूपैक की दृष्टि नहीं देख पाती। असीमामयी स्थली में, व्यापक मादक माधुर्य साम्राज्य में जो रूप से अभिन्न है, इसे सहज स्वभाव से अनुभव करने वाले मन की क्या दशा हुई, मन का क्या रूप बना, यह स्वानुभव का अंतरंगतम मधुर विषय है। वही श्रीमुख पद्म, वही श्रीमुख पद्म या चंद्र है। इसका विकास विलास यदि हास्य है तो वह मन एक उन्मत्त स्वरूप में हो जो जाता है, कहने की सीमा कल्पना की कैसे जाएगी। मतलब वह मन एक उन्मत्त स्वरूप में हो जो जाता है, कहने की सीमा कल्पना की कैसे जाएगी। डूबना ही डूबना बनता है वहां पर। चंद्रमुखी तो है वह, महद आश्चर्य, अनुपम अपरूप छटा मुखेंदु की। इस चकोरी को प्रतिक्षण मुखैक्यता में प्रसन्न ही डूबते हुए बना ही रहता है। तो महाराष्ट्र अनुपम अपरूप छटा मुखेंदु की इस चकोरी को प्रतिक्षण मुखैक्यता में प्रसन्न ही डूबते हुए बना ही रहता है। चंद्र उसी का नाम है जो डूबोया करता है अपने में। ऐसी डूबती रहने वाली, ऐसी डूबती ही रहने वाली उन्मादिनी के आमुख नैनों में केवल अपने को देखते ही नहीं, अब निज नाम को श्रवण करने समुत्कंठित रहा करते हैं। ऐसी डूबती रहने वाली उन्मादिनी के आमुख नैनों में केवल अपने को देखते ही नहीं, अब निज नाम को श्रवण करने समुत्कंठित रहा करते हैं। सुनते हुए भी सुनते रहने लालसान्वित रहा करते हैं। वे जाना है वहां पर, कहने की सार बात यही है। इन तमाम बातों का लक्ष्य कराना यही, जाना है वहां पर चंद्रमुख समीप।
चकोरी से अनुगत, दृष्टि से अनुगत, जाना है वहां पर। कहने की सार बात यही है। हाँ, अपने इस मनुष्य के रूप में आगमन जो हुआ है, इस आगमन के साथ साथ ही लगा हुआ गमन में संयुक्त रहता हुआ ही उनका अनुभव हो जाना चाहिए अपनी स्थली में पहुंचने का। प्रत्यक्ष प्रमाण उस स्थली में पहुंचने का, नित्य लीला पात्र में प्रविष्ट होने का, यही कि उसके गमन का प्रारंभिक पद प्राप्ति से, स्थली से ही प्रारंभित हो रहा है, उसी स्थली की तन्मयता में। हाँ, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण उस स्थली में पहुंचने का, नित्य लीला पात्रों में प्रविष्ट होने का, यही कि उसके गमन का प्रारंभिक पद प्राप्ति से, स्थली से ही प्रारंभित हो रहा है, उसी स्थली की तन्मयता में। हाँ, साक्षात वहीं रहते हुए वहीं रह जाने की बात ही, वहीं पर जाना है जहां से आना हुआ है, ऐसा संकेत कराया है। मैं जा रहा हूं, एक ने कहा। तुरंत ही उसने पूछा आश्चर्य से, अभी तो आए हो, इतनी शीघ्रता से कहां जाना है? तुरंत ही उसने पूछा आश्चर्य से, अभी तो आए हो, इतनी शीघ्रता से कहां जाना है? मैंने यही कहने का कि जहां से आया था वहीं जाना शीघ्रता से स्वाभाविक तो रहेगा। एक ने दूसरे से कहा स्नेहवश, अपना अस्तित्व न जाने कब किस क्षण स्वाहा हो जाने वाला है, पर तुमने जितना भी किया कराया अवांछित, विनंदक, अनावश्यक, केवल व्यर्थ ही हुआ। इस वर्तमान अस्तित्व से कुछ भी संबंध ही नहीं है। इस वर्तमान अस्तित्व से कुछ भी संबंध नहीं है, मतलब ही नहीं है। फिर इस तुम्हारे व्यक्तित्व से क्या मतलब रहा? हाँ, तुम्हारा अस्तित्व का मिटना क्या किसी मतलब से संयुक्त होकर पश्चात में संयुक्त होने वाला है उस नित्य जीवन में आश्रय के रूप में? मतलब इस वर्तमान अस्तित्व से कुछ भी मतलब संबंध ही नहीं है। फिर इस तुम्हारे व्यक्तित्व से क्या मतलब रहा? हाँ, तुम्हारा अस्तित्व का मिटना क्या किसी मतलब से संयुक्त होकर पश्चात भी संयुक्त होने वाला उस नित्य जीवन में आश्रय के रूप में है? फिर कभी प्राप्त होने का क्या है विश्वास? फिर कभी प्राप्त होने का क्या है विश्वास? यह अवसर जिस वर्तमान अस्तित्व से है, नित्य जीवन संबंध रखता है, वह नित्य जीवन ही इससे मतलब रखता है। उसका नाम जीवन धनी तो है। कहने का भाव यह है, फिर कभी प्राप्त होने का क्या है विश्वास? यह अवसर जिस वर्तमान अस्तित्व से नित्य जीवन संबंध रखता है, वह नित्य जीवन ही इससे मतलब रखता है। उसका नाम जीवन धनी तो है। सब कुछ का सब कुछ यह जीवन धनी जन्म है। सब कुछ का सब कुछ यह जीवन जन्म है। यह जीवनीय सर्वस्व उस जीवन धन का वर्तमान क्षण गतक्षणीय जीवन का ही पुनः अनुभव है। वर्तमान क्षण गतक्षणीय जीवन का ही पूर्ण अनुभव है। हाँ, इसे ही पूर्ण अनुभव होते देख पाना चाहिए। केवल विचार ही विचार, केवल विचार ही विचार न करते हुए, न रहते हुए विचार में हृदय भी लपेट में होने का अनुभव उस हृदय का ही होना चाहिए। अनुभव पूर्णता के भाव से युक्त है। अनुभव के माने क्या? पूर्णता के युक्त भाव। अनुभव पूर्णता के भाव से युक्त है। इसका अनुभव